आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आप सुन रहे थे स्वाति गौतम की लिखी हुई कहानी खूनी बरगद। अभी तक आप सुन रहे थे शालू अपनी सास उर्मिला को सैर करवाने बाहर लेकर आती है और वह अपनी सास उर्मिला को बरगद के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठा देती है और खुद कहीं गायब हो जाती है। उर्मिला जो बरगद के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठी थी, उसके गले पर सांप पूरी तरह फंस चुका था और वह उसे खींच रहा था और ऊपर ले जा रहा था। उर्मिला के पैर नीचे जमीन से छूने बंद हो चुके थे। उर्मिला अपनी बहू शालू को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आती। अब आगे उर्मिला बहुत ढूंढने के बाद भी शालू उसको कहीं नजर नहीं आती। सांप की पकड़ गर्दन पर और कसती जा रही है। उर्मिला का गला सूख रहा है। उसकी आंखें चारों तरफ शालू को ढूंढ रही थी। उर्मिला के पैर पंजों के ऊपर टिके हुए हैं। सांप अपनी पकड़ मजबूत करते हुए लगातार अपनी तरफ उर्मिला को खींच रहा था। पंजों के बाद केवल उर्मिला का अंगूठा जमीन को छूता है और आधे मिनट में ही अंगूठे ने भी जमीन को छोड़ दिया था। उर्मिला पूरी तरह से हवा में लटकी हुई है। उसकी आंखें मानो दो गड्ढे से बाहर झांक रही है। उर्मिला को एहसास होता है कि उसकी आंखें जैसे बाहर निकलकर गिर जाएगी। उसकी नज़र कमज़ोर और धुंधली ज़रूर है, लेकिन आंखों का रंग काला व सफ़ेद है। सफ़ेद उम्र के साथ पीला नहीं पड़ा। सफ़ेद रंग में जैसे कई छोटी छोटी बारीक लाल धारियां उभर रही हैं। उर्मिला दोनों हाथ ऊपर कर भरपूर ताकत से सांप को नीचे खींचना चाहती है, लेकिन सांप में उर्मिला से ज़्यादा ताकत है। सांप का फंदा गहरा और गहरा होता चला जाता है। उर्मिला के मन में छवि दौड़ने लगती है जब उसने महीने भर पहले एक सांप को अपने आंगन में आनंद से कहकर मरवा दिया था। ऐसे ही तो कहते हैं कि जोड़ों में से एक भी मारा तो दूसरा उसका बदला लेने जरूर आएगा। 1 मिनट के लिए उर्मिला ने अपनी आंखों को बंद कर अपने पाप का प्रायश्चित किया। उसके पैर छटपटा रहे हैं। पैरों का छटपटाना लगभग 2 मिनट से कम रहा होगा और उसके बाद वह शांत हो गई। उसका शरीर बिल्कुल सीधा है। अब उसकी कमर झुकी नहीं है। उसकी गर्दन कुछ और लंबी हो चुकी है। आसपास कोई आवाज नहीं, बस पत्तों की आवाज और सुबह होने का इशारा कोयल की बोली में नजर आता है। दूर कोने में एक पैर बाउंड्री के दीवार पर रखे, दोनों हाथों को उत्साह से जुड़े हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शालू मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि इतना सुंदर दृश्य उसने आज से पहले कभी नहीं देखा। 5 बजने को है। शालू का अलार्म बज रहा है। वह बुदबुदाती हुई खूनी बरगद उर्मिला के पास आकर खड़ी है। शालू उर्मिला के पैरों में एक हल्का सा झटका देती है। उर्मिला का पूरा शरीर हवा में झूल जाता है। एक नजर शालू ऊपर रस्सी को देखती है और अपनी पारखी नजर को दाद देती है। उसे यकीन नहीं था कि वह रस्सी इतनी मजबूत निकलेगी। जब उसने रस्सी को पेड़ से कस दिया था तो लगा था कि रस्सी टूट जाएगी, लेकिन रस्सी ने अपना काम कर दिया। शालू ने उर्मिला को नीचे उतार रस्सी का फंदा बना उसे दोबारा लटका दिया और गहरी सांस ली। शालू की आंखें बताती हैं कि उसने इस दृश्य का बहुत आनंद उठाया है। वह गुनगुनाती हुई उर्मिला के कमरे से निकलकर रसोई की तरफ मुड़ गई। उसने चाय बनाई और बनाने के बाद 2 कप में छान ली। दरवाजे पर आहट हुई है। आनंद आ चुका है और रोज की तरह आते ही उसने माँ के कमरे की तरफ रुख किया। माँ कमरे में नहीं है। दरवाजा खोलकर वह आंगन में पहुंचा और उसने जोर से शालू को बुलाया। शालू दौड़ती हुई आनंद के पास आई। हे राम, ये कब हुआ? कैसे हुआ? मैं ना कहती थी ये बरगद खूनी है, किसी की जान जरूर लेगा। दोस्तों, ये थी स्वाति गौतम की लिखी हुई कहानी खूनी बरगद, किताब फ्लैट नंबर 714 में से। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल मिडनाइट मेथोस हॉरर थ्रिलर कहानियाँ लाता रहेगा। धन्यवाद।